हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है परसेंटेज की 5th क्लास। 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद है पहली 4 क्लासेस आपने जरूर देखी होंगी। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्विवेलेंट चेंज। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे आगे आने वाले कई चैप्टर्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो ध्यान से आपने कॉन्सेप्ट समझना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आप ये कॉन्सेप्ट दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट है क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ जी बच्चे, तो इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है बच्चे 200। एक नंबर है हमारे पास 200। इस नंबर को पहले आपने 10% इंक्रीज किया, 10% बढ़ाया। 10% इंक्रीज करने के बाद एक नया नंबर बनेगा। जो नया नंबर बना है मान लेते हैं उसको आपने दोबारा से 10% इंक्रीज कर दिया, दोबारा से 10% इंक्रीज कर दिया। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज बताओ। कहने का मतलब कि कुल मिला के कितना बदलाव आया जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट है। कुल मिला के कितना बदलाव आया जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा। तो आइए देखते हैं करना क्या है। अब बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट है, अब पीछे जो मैंने आपको सक्सेसिव चेंज वाला कॉन्सेप्ट करवाया था उसी पे बेस्ड है। ठीक है, अगर वो चीज आपने अच्छे समझी है तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप नया नंबर निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे जी नया नंबर। अब न्यू नंबर कैसे निकलेगा ये आपको मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, तो मैं एक बार फिर कहूंगा जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है पहले वो क्लास देख कर आए। तो नंबर है बच्चे 200। पहले आपने इसको इंक्रीज कर दिया 10%। कैसे इंक्रीज करना है, 110 ओवर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझा चुका हूं मैं कैसे ये चीज बनी है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। तो 10% बढ़ाने के बाद नंबर बन गया जी इतना। अब 220 भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो ये हमारा नया नंबर है। अब ये जो नया नंबर है इसको अगेन आप इंक्रीज कर रहे हैं बाई 10%। दोबारा आपने इसको इंक्रीज किया 10%, तो कैसे बढ़ाएंगे दोबारा, 110 ओवर 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जाकर जो हमारा अब नया नंबर बना वो नंबर बनेगा बच्चे कितना, ये नंबर बन गया जी 242। कितना बन गया, 242। एक जीरो से ए जीरो कट गई, इस जीरो से ए जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 गुना 11 121, 121 गुना 2 242। तो नया नंबर बन गया जी 242। समझ गए, यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये नंबर बना कैसे है। पिछली क्लास में चीजें मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल मिला के कितना बदलाव आया। इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज निकालना है आपने। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज। तो करना क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। अब नंबर क्या था 200, 200 से आप कहां पहुंच गए, 242 पे पहुंच गए। तो इंक्रीज तो आया है ना, कितने का इंक्रीज आया, 42 का इंक्रीज आया है। परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज क्या है लो, या इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज बोल लो, एक ही बात है। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, ध्यान से सुनना है बच्चे। कितने का बदलाव आया या कितने का चेंज आया या कितने का इंक्रीज हुआ, 42 का चेंज आया। चेंज आया कहां से, चेंज आया कहां से, किससे कंपेयर करके आपको आइडिया लगा कि नंबर जो है इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस वाले से। प्रीवियस वाले नंबर से कंपेयर किया तभी ना आपको पता लगा कि यह चीज इंक्रीज हुई है। तो नीचे आप हमेशा रखेंगे प्रीवियस नंबर जो कि है 200, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं बच्चे, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 तो होगा ही होगा। तो एक बार फिर से ध्यान से आप सुनिए, ये चीजें आगे भी यूज होंगी। आप यहां पे निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज। क्या निकाल रहे हैं, कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया कुल मिला के, या इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज भी बोल सकते हैं, या इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसको। तो आपने करना क्या है, नए नंबर और पुराने नंबर का डिफरेंस रख देंगे ऊपर, नीचे आप रखेंगे हमेशा प्रीवियस नंबर, और इंटू किससे करेंगे बच्चे, 100 के साथ। तो इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कितना आ गया जी, 21% आ गया। क्या बन गया, इंक्रीज हो रहा था तो 21% का इंक्रीज है। तो कुल मिलाकर कितना बदलाव आया बच्चे, 21% बदलाव आया, जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट है। 10-10% जो दिया हुआ है, इन दोनों की जगह पर अगर एक सिंगल परसेंटेज चेंज मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 21% लिखता। क्या लिखते, 21% लिखता। समझ आया कि नहीं आया, इतना क्लियर। ठीक है बच्चे, चलो जी, ये हो गया इक्विवेलेंट चेंज। ठीक है,
अच्छा, इक्विवेलेंट चेंज निकालने के लिए बच्चे एक तरीका तो हो गया, ये जितने भी तरीके बन सकते हैं वो सारे सारे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एक तरीका बच्चे आपको ये चीज समझ आ गई कैसे निकला। चलो जी, दूसरा तरीका समझाते हैं बच्चे, दूसरा तरीका समझाते हैं, ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। नंबर क्या था, नंबर था हमारे पास, नंबर था 200। इसको पहले आपने इंक्रीज किया 10%, फिर दोबारा इंक्रीज किया 10%, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा तो बच्चे अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब वाला जो दूसरा जो मेथड है, इस मेथड में बच्चे अगर ओरिजिनल नंबर ना भी दिया, अगर ओरिजिनल नंबर आप ना भी लें तो भी आप इक्विवेलेंट चेंज निकाल सकते हैं। अगर मैं नंबर को 200 ना मानकर, अगर मैं नंबर को 200 ना मानकर 100 मान के चलता हूं, तो अगर मान लो बच्चे नंबर 100 है, 100 को 10% पहले इंक्रीज किया, 100 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अगेन 10% आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगेन 100 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर कितना बन जाएगा बच्चे, 121 बन जाएगा। ओरिजिनल नंबर में क्या लेके चल रहा था, 100, 100 से हम कहां पहुंच गए, 121 पे पहुंच गए, तो 100 से 121 हो गया, मतलब 21% क्या हो रहा है, कुल मिला के इंक्रीज आया। इसी को हम बोल देंगे इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज, इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज। तो कहने का मतलब अगर आप ये नंबर लेकर ना भी चलो तो भी काम चल जाएगा, समझ गए बच्चे आप। अगर आप ये नंबर लेकर ना चलो तो भी काम बन जाएगा, तो भी आप इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। क्लियर इतना, ठीक है जी। तो ये चीज भी बच्चे समझ आ गई। दो तरीके बता चुका हूं, एक तरीका मैं और बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब एक तरीका और समझते हैं। एक तरीका है, अगर बच्चे ध्यान देना, हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी काम चला सकते हैं। तो आपने करना क्या है, न्यू नंबर निकालना है आपने। तो न्यू नंबर के लिए जो फ्रैक्शन बनेगा, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा न्यू नंबर के लिए, ध्यान देना बच्चे, नए नंबर के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान देना। अच्छा पहले आप 10% इंक्रीज कर रहे हैं, 10% बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 100 10/100 बनेगा, ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अगेन आप 10% बढ़ा रहे हैं, दोबारा आप 10% बढ़ा रहे हैं, तो आप दोबारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 110/100 बनेगा। ए जीरो से ए जीरो कट गई, ए जीरो से ए जीरो कट गई, तो अब न्यू नंबर के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना वो 11 गुणा 11 121, और बटे में क्या बन गया बच्चे, 100 बन गया, 121/100 बन गया, 121/100 बन गया। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया। अब बात करते हैं बच्चे, ये 121/100 का क्या मतलब हुआ, 121/100 का क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन आपको रीड करने आने चाहिए। इसमें 121 का क्या मतलब समझते हैं आप, और 100 का क्या मतलब समझते हैं। ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये है ओरिजिनल नंबर, ये जो 100 है ये ओरिजिनल नंबर, और ये जो 121 है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यू नंबर को। तो बच्चे यहां से ये चीज ध्यान देनी है, आपने याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल नंबर को, और जो न्यूमरेटर है इस वाले केस में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू नंबर को, समझ गए। तो कहने का मतलब बात वहीं पहुंच गई कि ओरिजिनल नंबर अगर हमारा 100 है तो 100 से हम कहां पहुंच गए, 121 पे पहुंच गए। तो कितना परसेंट इंक्रीज आया, इक्विवेलेंट चेंज बताओ कितना बना, 21% का बना। तो आप बच्चे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका भी रख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ गए। तीसरा तरीका भी समझ आ गया बच्चे आपको, ठीक है। बात सेम ही हो रही है बच्चे, लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, समझने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, ये चीज भी समझ आ गई। अब आप में से ज्यादातर बच्चे एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, पिछली किसी एक क्लास में शायद आपको मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट चेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज होता है, ठीक है। तो पहले हम वो समझेंगे कि वो फॉर्मूला बना कहां से, उसके बाद फिर मैं अप्लाई करके भी आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। चलो थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन यही लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन था हमारा, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 200, इसको पहले आपने इंक्रीज किया 10%, अगेन आपने इंक्रीज किया 10%, तो इक्विवेलेंट चेंज निकालना है कितना बना, समझ गए। क्वेश्चन यही है,
ठीक है, क्वेश्चन तो यही है बच्चे, लेकिन पहले मैं फॉर्मूला समझाता हूं, फिर फॉर्मूला समझाने के बाद सेम क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, मतलब फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला समझते हैं बच्चे। फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला है क्या, फिर आपको बताता हूं बना कैसे है। तो इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। ठीक है जी, x का क्या मतलब हुआ बच्चे, पहला परसेंटेज चेंज, y का क्या मतलब हुआ, दूसरा परसेंटेज चेंज, फिर आगे जाके क्या करना है आपने, दोनों का प्रोडक्ट ओवर 100 कर देना है। तो फॉर्मूला तो ये है। अब बना कहां से वो समझते हैं। मान लेते हैं बच्चे नंबर है हमारे पास 100, नंबर क्या है 100, 100 को पहले आपने x% इंक्रीज किया, 100 को पहले आपने x% इंक्रीज किया, फिर y% इंक्रीज किया। सवाल अगेन वही है, इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया है मैंने आपको पीछे, नंबर है 100, 100 को पहले आप x% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 100 प्लस x ओवर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज कहां से बनी, कैसे बनी, मैं अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया मैंने, और पिछली क्लास में भी आपको समझा चुका हूं, किसी नंबर को 10% कैसे बढ़ाया जाए, 20% कैसे बढ़ाया जाए, x% कैसे बढ़ाया जाए। समझ गए कि नहीं समझे बच्चे। ठीक है जी, इसके बाद ये बन गया हमारा नया नंबर। अब ये जो नया नंबर बना है इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं y%। तो y% कैसे इंक्रीज करेंगे, 100 प्लस y ओवर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए, पीछे यही कॉन्सेप्ट समझाकर हटा हूं मैं आपको। तो ये बन गया जी हमारा नया नंबर, ये बन गया जी हमारा न्यू नंबर। देखते हैं जरा इसको और सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, 100 इंटू इस वाले ब्रैकेट को, पहले वाले ब्रैकेट को लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 100, पहले वाले ब्रैकेट को ये लिख लेते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख लेते हैं 1 प्लस वाई ओवर 100। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ये चीज। अब एक काम करते हैं बच्चे, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 100 प्लस एक्स, और यहां पे क्या है 1 प्लस वाई ओवर 100। ठीक है जी, अब क्या होगा बच्चे, ये जो 100 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये x है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन करने आपको आते हैं, तो 100 को अगर मैं इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 100 प्लस वाई, क्योंकि 100 कट जाएगा, फिर x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा x प्लस एक्स वाई ओवर 100। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं। ये जो लास्ट स्टेप है बच्चे, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये बना है, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। 100 प्लस एक्स को पहले लिख लेते हैं, y को बाद में लिख लेते हैं, फिर आगे क्या है एक्स वाई ओवर 100 है। तो बच्चे क्या समझ आया आपको यहां से, क्या समझ आया आपको यहां से। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि फॉर्मूला बना कहां से है। तो फॉर्मूला बच्चे मैंने बना दिया, देखो जरा ध्यान देना। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था 100, 100 में क्या चीज ऐड हुई, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, 100 में एक्स्ट्रा चीज ये ऐड हुई। 100 के ऊपर एक्स्ट्रा जो भी चीज ऐड हुई वो आपका परसेंटेज चेंज है, वो आपका इक्विवेलेंट चेंज है। मतलब 100 के ऊपर कुछ भी ऐड हुआ, 20%, 21%, 25%, वो आपका इक्विवेलेंट चेंज हुआ। समझ गए। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100, यही फॉर्मूला तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा है, यही फॉर्मूला तो यहां पे लिखा है। तो इक्विवेलेंट चेंज के लिए फॉर्मूला क्या बना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। x मतलब पहला परसेंटेज चेंज, y मतलब दूसरा परसेंटेज चेंज, प्लस एक्स वाई ओवर 100, दोनों का प्रोडक्ट ओवर 100 कर देंगे। आया समझ, मैंने आपको समझा दिया फॉर्मूला बना कहां से कैसे बना है। ठीक है बच्चे, अब एक चीज गौर देना, ध्यान से सुनना बच्चे, ये फॉर्मूला हर जगह मत अप्लाई करने लग जाना, हर जगह यूज नहीं करोगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देखना, कॉन्सेप्ट जो पिछले 3 मेथड थे, पिछले जो 3 मेथड है वही आपका कॉन्सेप्ट है। समझ गए बच्चे।
अब ये जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके दिया है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे 2% चेंज हो, समझ गए? सिंपल सिंपल परसेंटेज दिए हो, 5%, 10%, 15%, 20%, तो ऐसे परसेंटेज में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन बच्चे अगर 3% चेंज दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, 6 दिए हो, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे आप। कई बच्चे यूज करते हैं, 3 के लिए भी यूज करते हैं, 4 के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इतने चक्करों में बच्चे नहीं पढ़ना आपने, ठीक है? जो आपको मैंने 3 मेथड पहले बताए हैं, वही 3 मेथड में से कोई एक मेथड आप अप्लाई करोगे, समझ गए? ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे जहां पे सिंपल सिंपल परसेंटेज हो और 2 ही परसेंटेज चेंज हो, ठीक है? जैसे 16 2/3 हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो, 11 1/9 हो, 12.5% हो, 37.5% हो, समझ रहे हैं? 9 1/11% हो, तो ऐसे परसेंटेज चेंज में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। करने को कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम आप ज्यादा लगाओगे, सिंप्लीफिकेशन में फंस जाओगे। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जहां सिंपल सिंपल परसेंटेज चेंज हो, वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कर सकेंगे, फायदे में रहेंगे। समझ गए? अब मैंने आपको क्या कहा कि मैं पहले फॉर्मूला बताऊंगा, और यही वाला फॉर्मूला जो है, ये जो हमारा क्वेश्चन था, यहां पे अप्लाई करके आपको बताता हूं। तो इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज इज इक्वल्स टू, पहला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100 है। x का मतलब है पहला परसेंटेज चेंज, अलग अलग भी हो सकता है बच्चे, इस केस में x भी 10 है और y भी 10 है, तो x आ जाएगा जी +10। अच्छा बच्चे, अब साइंस का भी रोल है, चीजें इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो प्लस का साइन, कोई चीज घट रही है तो माइनस का साइन लगाओगे, तो साइंस का भी रोल है, इन चीजों पे भी ध्यान रखना आपने। तो यहां पे x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, y भी कितने से बढ़ रहा है? 10 से बढ़ रहा है। फिर आगे क्या है? एक्स वाई इंटू 100, मतलब 10 इंटू 10 कितना हो गया? दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 100, और फॉर्मूले में नीचे 100 है, तो 10 और 10 20, और ये बन गया 1, तो कितना बन गया? 21%। ये है हमारा इक्विवेलेंट चेंज, और प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये है इक्विवेलेंट चेंज। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आया बच्चे समझ? ठीक है जी। आप में से अब कई बच्चे होंगे, सर हम तो हर जगह यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है जी, अच्छी बात है, हर जगह आप कर लेते हैं फॉर्मूला यूज, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलने हैं। अगले एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हर जगह नहीं अप्लाई कर पाओगे ये। अगले एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हर जगह यूज नहीं कर पाओगे ये। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं ये बता सकूं कि इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले से अगर आप करते हो तो आप फंस जाओगे बच्चे। ध्यान देना कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, किसी नंबर को, लेट से नंबर है हमारे पास 100, ठीक है जी, नंबर है 100। इस नंबर को पहले आपने 2% डिक्रीज किया, चलो डिक्रीज मान लेते हैं, फिर 4% डिक्रीज किया, फिर 6% डिक्रीज किया, फिर 8% डिक्रीज किया। अरे ऐसे डिक्रीज करते करते बच्चे आप चलते गए, आपने कुल मिला के 50 बार डिक्रीज किया। आपने कुल मिला के 50 बार डिक्रीज किया, मतलब ये जो सीरीज चल रही है 2%, 4%, 6%, 8%, आप ये जो घटाते जा रहे हैं, कुल मिला के आपने 50 बार घटाया है। कितनी बार घटाया है? 50 बार। मतलब इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 50 हैं। समझ गए? अब बच्चे आप लोगों से सवाल है, लॉजिक से आंसर देना। ये 2 का पहाड़ा चल रहा है और इस सीरीज में बोला जा रहा है कि कुल मिला के 50 टर्म्स हैं, तो 50वीं टर्म क्या होगी? 50th टर्म क्या होगी? 50वीं टर्म क्या होगी? 2 का पहाड़ा चल रहा है बच्चे, 50वीं टर्म क्या 100 ना होगी? 100% ही होगी। तो बच्चे ये चीज तो कोई भी बता सकता है कि 2 का पहाड़ा चल रहा है, 50वीं टर्म क्या होगी? 100% होगी। 49th टर्म क्या होगी इससे पिछली वाली? 98% होगी। अरे 2 का जो फर्क चल रहा है, समझ गए? ठीक है। अब बच्चे, अब ये बताओ, 2 घटाया, 4 घटाया, 6 घटाया, 8 घटाया, 10 घटाया, 12 घटाया, अब बताओ क्या आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? साइड में लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज के लिए +x + y + xy/100।
क्या आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं बच्चे, फंस जाएंगे आप। फंसेंगे क्या? अप्लाई ही नहीं कर पाओगे आप। कैसे अप्लाई करोगे? अरे भैया यहाँ तो 2 ही परसेंटेज चेंज है और यहाँ पे कुल मिला के 50 परसेंटेज चेंज है। फॉर्मूला 2 ही परसेंटेज चेंज के लिए मैंने लिखवाया है। 50 परसेंटेज चेंज कहां पुट कर दोगे इसके ऊपर आप, इसके अंदर? ठीक है, तो क्या कहा मैंने? कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया बच्चे? नंबर था 100। ठीक है, वैसे तो लॉजिक से आप ऐसे आंसर दे सकते हो। नंबर था 100, 100 को पहले आपने 2% घटाया। कैसे घटाएंगे? मैं फिर कहूंगा, ये मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं। 98/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 4% घटाया, 96/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 6% घटाया, 94/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लास्ट में बच्चे आप कितना परसेंट घटा रहे हैं? लास्ट में 100% घटा रहे हैं। तो लास्ट जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो 0/100 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? 2% घटाया तो 98/100। समझ रहे हैं आप? 4% घटाया तो 96/100। अगर 10% घटाना होता तो 90/100। समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से अगर 100% घटाना है तो 0/100 ही होगा ना। 100 में से 100 घटाया, बटे में 100 किया। अब 0/100 का क्या मतलब हुआ बच्चे? 0/100 मतलब 0 हुआ। अगर ये वाली टर्म जो है 0 बन गई और 0 के साथ ये सभी टर्म्स क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। 0 के साथ ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 0 के साथ अगर मैं सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। क्या बना? 0 बना। तो क्या समझ आया? नंबर था ओरिजिनल 100, 100 से हम कहां पहुंच गए? 0 पे पहुंच गए। इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज बताओ, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? दोनों का डिफरेंस। वैसे तो यहां देखो, देखते ही आप बता सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं बनी ना। यहां पे देखते ही बच्चे कैसे बता सकते हो? अरे नंबर 100 था, 100 से 0 रह गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया मतलब 100% डिक्रीज हो गया, 100% की कमी आ गई। तो इक्विवेलेंट चेंज जो होगा वो 100% होगा। आप देखते ही बता सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो कैसे करोगे? दोनों का डिफरेंस जो मैंने बताया था आपको पहले वाले मेथड में, दोनों का डिफरेंस जो कि 100 ही है, नीचे आप रख देंगे प्रीवियस वाला नंबर, इंटू करेंगे 100 के साथ, 100 से 100 कट जाएगा, 100% डिक्रीज। ये आंसर है। आया समझ? तो क्या समझाया मैंने आपको? जो ये वाला फॉर्मूला है ये हर जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये नहीं मान के आप चल सकते कि इक्विवेलेंट चेंज निकालना है, ये फॉर्मूला रट लिया और बात बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपने, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आया समझ कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया बच्चे? ठीक है, तो चलो, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलो जी, तो शुरू करते हैं बच्चे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज डिक्रीज्ड बाय 12% and 10% in 2 successive years. What percent population is decreased after 2 years? मतलब घुमा फिरा के बात वही हो रही है कि 2 साल बाद कुल मिला के कितना बदलाव आया पॉपुलेशन में। तो बच्चे इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज ही तो बताना है, निकालना है, तो जो मर्जी तरीका लगाओ। यहां तो 2% चेंज ही है। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। लेकिन चीजें बढ़ रही हैं तो प्लस का साइन, और अगर चीजें घट रही हैं तो माइनस का साइन। इस वाले केस में लिखा हुआ है पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब दोनों साल डिक्रीज हो रही है, तो एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। तो एक्स कितना आ गया? -12। वाई कितना आ गया बच्चे? -10। फिर आगे दोनों का प्रोडक्ट होगा। माइनस माइनस क्या बनता है? दोनों का प्रोडक्ट करना है, एक्स वाई ओवर 100। माइनस माइनस बनता है प्लस, दोनों का प्रोडक्ट बन गया 120 बटे में 100। ये बन जाएगा बच्चे -12 -10 -22, ये बन गया 1.2, ये बन गया 20.8%। प्लस में बना है या माइनस में बना है? बच्चे बड़े का साइन आएगा, माइनस में बना है। माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का क्या मतलब हुआ कि 20.8% से पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और इतना ही इक्विवेलेंट चेंज है। आया समझ कि नहीं आया? तो सी ऑप्शन आंसर। आया बच्चे समझ कि नहीं आया? क्लियर ना? बिल्कुल ठीक है। यह होता है इक्विवेलेंट चेंज का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, फॉर्मूले से किया है, बिना फॉर्मूले से भी आप चल सकते हैं। 3-4 मेथड में आपको बता चुका हूं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 2, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक है, वही चीज पूछी जा रही है, पहले इंक्रीज कर दिया फिर 10% डिक्रीज कर दिया, इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज बताना है। फटाफट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। x रखेंगे हम +10, y रखेंगे हम -10, आगे दोनों का प्रोडक्ट +10 -10 क्या बन गया, -100, -100/100, इससे ये कट गया, ये बन गया जी -1, -1% आंसर है। माइनस का मतलब 1% डिक्रीज, डिक्रीज बाई 1%, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a number is first decreased by 15%, और उसके बाद क्या लिखा, देन इट इज फर्दर डिक्रीज्ड बाय 20%, द ओरिजिनल नंबर हैज बीन ऑल टुगेदर डिक्रीज्ड बाय। तो कुल मिला के कितना बदलाव आया, यही है इसका पूछने का मतलब। ठीक है जी, x की जगह हम रख देंगे 15, y की जगह हम रख देंगे -20, दोनों का प्रोडक्ट कितना बन गया, +300/100, ये बन जाएगा कितना बचे, -35 जमा 3, क्या बन गया ये, -32। माइनस का क्या मतलब हुआ कि कुल मिला के 32% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, वर्ड मस्ट बी द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ आर डिक्रीज्ड बाय 20%, 30% रिस्पेक्टिवली, while its height is increased by 40%। टोटल परसेंटेज चेंज बताना है, मतलब वही इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज बताना है। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है जी, लेंथ की हो रही है बच्चे 20% घट रही है, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम चलाएंगे। लेंथ के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 80/100। ब्रेड्थ जो है 30% डिक्रीज हो रही है, 70/100। ठीक है जी, और हाइट जो है 40% इंक्रीज हो रही है, 140/100, 140/100। जरा इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जीरोस काट दो, ये आ जाएगा 56 इंटू 14 784/1000। ठीक है जी, तो वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन गया, 784/1000। ठीक है बच्चे, हमने कौन से तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला जो तरीका है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का यूज किया है। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी कहा था, वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया 784/1000। अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम रीड कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे बच्चे, पुराना जो वॉल्यूम है वो 1000 है, तो नया वॉल्यूम कितना आ गया, 784 आ गया। कमी आई है, कितने परसेंट की कमी आई है कुल मिला के, कुल मिला के ये बना है 216, नीचे हम रख देंगे प्रीवियस वाला वॉल्यूम इंटू 100, यह आ जाएगा 21.6%। तो कुल मिला के 21.6% की कमी आई है, सी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इक्विवेलेंट चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलो जी, अब बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, Ram invested a certain amount in shares. The shares rose by 25% in one day and fell down by 15% in the next day. What is the percentage profit or loss made by Ram? तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इसको तो जिस मर्जी तरीके से आप कर सकते हैं। x की जगह हम रख देंगे +25%, y की जगह रख देंगे हम 15%, फिर आगे है दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस 25 गुणा 15 375/100 आ जाएगा। ठीक है जी, 25 - 15 ये आ गया 10 और ये आ गया 3.75, ये बन जाएगा 6.25%। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो कुल मिला के जो इंक्रीज आया या प्रॉफिट आया वो 6.25% प्रॉफिट है। समझ आया? तो यहां जो इक्विवेलेंट चेंज परसेंटेज है वो 6.25% है। क्लियर बच्चे? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी फटाफट। व्हाट मस्ट बी द नेट परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 7%। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कुल मिला के परसेंटेज चेंज बताना है। रेक्टेंगल के एरिया की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम चलाते हैं। तो लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है 10%, 110/100, और ब्रेड्थ जो है 7% डिक्रीज हो रही है,
तो 93/100, 93/100। एक जीरो से एक जीरो काट लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, कर दो जिनको मल्टीप्लाई, आ जाएगा 3 और 3 12, 1 10, 1023 ओवर कितना बन गया नीचे 1000। कैसे रीड करना है इस फ्रैक्शन को? पुराना एरिया अगर 1000 है तो नया एरिया 1023 है। 23 का इंक्रीज है किसके ऊपर? 1000 इंटू 100। कितना आंसर आ गया बच्चे? 2.3% से एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहता, कौन सा वाला? एक्स वाई वाला, वो भी कर सकते हैं। तो x की जगह आप रख देंगे +10, y की जगह आप रख देंगे -7, फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये 70/100। ये बन जाएगा 10 में से 7 गए बच्चे 3, और ये 0.7, ये बन जाएगा 2.3%। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आए बच्चे दोनों तरीके समझ? तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो इक्विवेलेंट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है बच्चे। पहले बेस बनाया, अब जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे हैं आप? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बच्चे। द शॉपकीपर गेव 20%, 30% ऑफ ऑन बैग्स फॉर एन एनिवर्सरी सेल। व्हाट इज द फाइनल डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर? वही चीज आ गई बच्चे, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो जो मर्जी तरीका लगा लो। अगर मैं एक्स वाई वाला तरीका लगाऊंगा तो वो कैसे लगेगा? डिस्काउंट का मतलब होता है घट रहा है एमआरपी, तो पहले रखेंगे आप -20, फिर रखेंगे -30, फिर आगे दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 600/100। तो ये बन जाएगा -50 + 6 -44%। माइनस का मतलब हो गया 44% की कुल मिला के छूट है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, जो मर्जी तरीका लगा लो, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। एमआरपी को अगर मैं 100 मान लूं, ठीक है जी, 100 को पहले आप 20%, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है बच्चे ये एमआरपी के ऊपर ही होता है, ठीक है जी, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला डिस्काउंट जो है 20% है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 100 को पहले 20% अब घटा रहे हैं, इस तरीके से घटा दिया। 20% घटाने के बाद जो नया रेट बना उसको अब 30% घटा रहे हैं, घटा दिया जी, ठीक है जी। तो ये 2 0 कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया। तो अब जो फाइनल रेट रह गया वो कितना रह गया? 56 रह गया। इस फाइनल रेट को हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। बच्चे लॉजिकली सोचो, जनरल सोचो। एमआरपी 100 है, डिस्काउंट देने के बाद रेट जो है वो 56 रह गया है। जो 56 है इसको सेलिंग प्राइस ही तो बोलेंगे। डिस्काउंट देने के बाद जो रेट बनता है वो सेलिंग प्राइस ही होता है शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एमआरपी 100 है, बेचा 56 का जा रहा है, तो 44% ही तो डिस्काउंट हुआ, कुल मिला के 44% डिस्काउंट हो गया। ये हमने फर्स्ट वाला जो तरीका था उससे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया, दूसरा तरीका, ठीक है जी। इससे भी हो गया, इससे भी हमने कर लिया। या फिर आप जस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी काम चला सकते हो। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम चलाना होता तो 80/100 लिखता, फिर 70/100 लिखता। ये क्या बन गया बच्चे? 56/100। ये पुराना रेट, ये नया रेट, कितना चेंज आया? 44% का चेंज आया। ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ के? नहीं आया? ठीक है बच्चे, तो ये था इक्विवेलेंट चेंज का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो 3-4 तरीके मैंने बताए हैं, तीनों चारों तरीके ही सीखने हैं। लेकिन जो एक्स वाई वाला अप्रोच है, जो एक्स वाई वाला अप्रोच है, वो हर जगह आप अप्लाई नहीं करेंगे, हर जगह यूज नहीं करेंगे। जहां पे सिंपल सिंपल परसेंटेज चेंज हो, 10%, 5%, 20%, 25% और 2 ही परसेंटेज चेंज हो, तो वहां पे आप ये एक्स वाई वाला तरीका लगा लेंगे। नहीं तो आप जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, जो इसके अलावा 2-3 तरीके बताए हैं, वो तरीका ही आप लगाओगे। ठीक है जी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। ये था आपका इक्विवेलेंट चेंज का कॉन्सेप्ट। आगे आने वाली क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।